अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मध्यई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम अददों का इल्म पार्ट 2 सीखेंगे। मजमून रियाजी जमात पंजुम, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। इस हिस्से में हम अददों की मुकामी कीमत, अददों की तौसी सूरत और अददों का छोटा बड़ापन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदसों की मुकामी कीमत देखेंगे। सवाल है, खत कशीदा हिंदसे की मुकामी कीमत लिखिए। एक आदत दिया हुआ है और इसमें हिंदसा 5 के नीचे खत कशीदा किया हुआ है। हमें 5 की मुकामी कीमत लिखना है। अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो इकाई के मुकाम पर 3 है, दहाई के मुकाम पर 4 है, सैकड़ा के मुकाम पर सिफर है और हजार के मुकाम पर 5 है। इसलिए 5 की मुकामी कीमत होगी 5000। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। खत कशीदा हिंसे की मुकामी कीमत लिखिए। इसमें 2 अदद के नीचे खत कशीदा किया हुआ है। हमें 2 की मुकामी कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर 2 किस मुकाम पर है हम देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। यहाँ पर 2 लाख के मुकाम पर है, इसलिए 2 की मुकामी कीमत होगी 2 लाख, यानी 2 लिखकर हम उसके आगे 5 सिफर लगाएंगे। चलिए एक और तरीके से हम हिंसों की मुकामी कीमत लिखना समझते हैं। सवाल है, खत कशीदा हिंसे की मुकामी कीमत लिखिए और एक आदत दिया हुआ है 89,99,899 और इसमें 9 के नीचे खत कशीदा किया हुआ है। हमें उसकी मुकामी कीमत मालूम करना है। तो इसके लिए एक और तरीके से हम मालूम करेंगे। जिस अदद की हमें मुकामी कीमत मालूम करना है उसे हम नीचे लिख कर लेंगे और उसके बाद जितने मुकामात हैं उन्हें गिनेंगे और उतने नीचे सिफर लगाएंगे। यहाँ पर 4 मुकामात हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 सिफर लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 की मुकामी कीमत 90,000 तैयार होगी। ये तरीका आसान है, इसे हम ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी मुकामी कीमत पढ़ना आना भी जरूरी है। यानी यहाँ पर इसकी मुकामी कीमत होगी 90,000। चलिए अब हम आदाद की तौसी सूरत सीखते हैं। यहाँ पर एक अदद दिया हुआ है 27,65,043। इसे हम सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस जदवल में लिखेंगे। 10 लाख के मुकाम पर 2 है, इसलिए हम 10 लाख के खाने में 2 लिखेंगे। लाख के मुकाम पर 7 है, इसलिए हम लाख के नीचे 7 लिखेंगे। 6 10,000 के खाने में है। 5 हजार के मुकाम पर, सैकड़ा के मुकाम पर कोई आदद नहीं है, इसलिए सिफर, और दहाई के मुकाम पर 4 और इकाई के मुकाम पर 3। इस तरीके से हम आदद लिखकर लेंगे। अब बच्चों अगर हम इसकी तौसी सूरत लिखना चाहते हैं तो इन तमाम हिंदसों की मुकामी कीमत हमें मालूम होना जरूरी है। तो एक हम और जदुल बनाएंगे और जिसमें हर अदद की मुकामी कीमत लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। 2 10 लाख के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत होगी 20 लाख। 7 लाख के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत होगी 7 लाख। 6 10,000 के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत होगी 60,000। 5 हजार के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत होगी 5,000। सिफर सैकड़ा के मुकाम पर है, यहाँ पर सिफर ही आएगा क्योंकि सिफर की कोई कीमत नहीं होगी। 4 दहाई के मुकाम पर है, इसलिए 40 और 3 इकाई के मुकाम पर है, इसलिए 3। हिंदसों की मुकामी कीमतों को जमा की सूरत में लिखें
तो हमें अदद की तौसी सूरत हासिल होती है। चलिए हम इसे जमा की सूरत में लिखते हैं। सबसे पहले 20 लाख जमा 7 लाख जमा 60,000 जमा 5,000 जमा 0 जमा 40 जमा 3। इस तरह 27,65,043 की तौसी सूरत लिखी जाएगी। चलिए एक और मिसाल देखते हैं हम तौसी सूरत की। अदद दिया हुआ है 95,04,506। सबसे पहले हम इन अदद की मुकामी कीमत लिखेंगे। 9 की मुकामी कीमत होगी 90 लाख, क्योंकि वो 10 लाख के मुकाम पर है। 5 की मुकामी कीमत होगी 5 लाख। 0 की मुकामी कीमत 0 होगी। 4 की मुकामी कीमत होगी 4,000, क्योंकि वो 1000 के मुकाम पर है। 5 की मुकामी कीमत होगी 500। 0 की मुकामी कीमत 0 और 6 की मुकामी कीमत होगी 6, क्योंकि वो इकाई के मुकाम पर वाक़ा है। अब हम इनको अगर जमा की सूरत में लिखेंगे तो ये 95,04,506 की तौसी सूरत होगी। चलिए हम 95,04,506 की तौसी सूरत लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 90 लाख जमा 5 लाख जमा 0 जमा 4,000 जमा 500 जमा 0 जमा 6। बच्चों इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें हम 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम 0 को न लिखते हुए तौसी सूरत लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 95,04,506 बराबर 90 लाख जमा 5 लाख जमा 4,000, यहाँ पर हमने 10,000 का मुकाम नहीं लिखा, जमा 500 जमा 6। अगर इस तरीके से भी हम अगर लिखेंगे तो हमारा जवाब सही होगा। तो ये होगी 95,04,506 की तौसी सूरत। चलिए अब हम तौसी सूरत की बिना पर अदद लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हमें तौसी सूरत दी हुई होगी, इस बिना पर हमें अदद लिखना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अदद है वो 5 लाख जमा 60,000 जमा 4,000 जमा 500 जमा 20 जमा 6। यहाँ 5 लाख दिया हुआ है, यानी लाख के मुकाम पर 5 है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5। इसके बाद आने वाला अदद 10,000 का है, इसमें 6 लिखा हुआ है, इसलिए हम 5 के बाद लिखेंगे 6। उसके बाद वाला अदद 4,000 है, इसलिए हम 6 के बाद लिखेंगे 4। उसके बाद 500 दिया हुआ है, यानी सैकड़ा के मुकाम पर 5 है, इसलिए हम 4 के बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद 20 यानी दहाई के मुकाम पर 2 और इकाई के मुकाम पर 6 लिखेंगे। इस तरीके से हमारा अदद तैयार होगा 5,64,526। चलिए एक और मिसाल। यहाँ पर अदद दिया हुआ है 50 लाख जमा 4,000 जमा 20। अब इसे हमें अदद की सूरत में लिखना है। अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे, हमारे पास 3 ही अदद हैं। एक दहाई का अदद है, एक 1000 का अदद है और एक 10 लाख का अदद है। तो हमें इसे ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 जो है वो 10 लाख के मुकाम पर है, इसलिए हम सबसे पहले 5 लिखेंगे। लाख वाला कोई यहाँ पर हिस्सा नहीं है, इसलिए 0 होगा। उसी तरीके से
10,000 का भी कोई अदद नहीं है, इसलिए सिफर लिखेंगे। यहाँ पर 4,000 है, यानी ये 1000 के मुकाम पर होगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर सैकड़ा का भी अदद नहीं है, इसलिए उसके लिए भी हम सिफर लिखेंगे। अगला अदद 20 है, जो दहाई के मुकाम पर आता है, इसलिए हम यहाँ पर दहाई के मुकाम पर 2 लिखेंगे। और इकाई का अदद भी नहीं है, इसलिए हम उसके लिए सिफर लिखेंगे। यानी हमारा अदद तैयार होगा 50,04,020। चलिए अब हम अददों का छोटा बड़ापन सीखते हैं। अददों का छोटा बड़ापन तय करने के लिए हमें 2 बातों पर गौर करना होगा। नंबर 1, जिस अदद में हिंद से ज्यादा होंगे वो अदद बड़ा होगा। नंबर 2, अगर हिंद से मसावी हो तो हम बाएं जानिब से हिंदसों का मुशाहिदा करके छोटा बड़ापन तय कर सकते हैं। बच्चों, चलिए अब हम किस तरीके से अददों का छोटा बड़ापन तय किया जाता है सीखेंगे। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है 2,52,750 और दूसरा अदद है 89,123। जब भी हमें अददों का छोटा बड़ापन तय करना होगा, हम इनके हिस्से गिनेंगे। यहाँ पर पहले अदद के हिस्से हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरे अदद में 1, 2, 3, 4, 5, यानी पहले अदद में कुल 6 हिस्से हैं और दूसरे अदद में कुल 5 हिस्से हैं। यानी यहाँ पर पहला अदद बड़ा है, इसलिए हम उसके जानिब बड़े का निशान बनाएंगे। यानी 2,52,750 बड़ा है। चलिए अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। 7,68,829 और दूसरा अदद है 89,12,003। सबसे पहले हम इनके हिस्से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरे अदद के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर पहले अदद के हिस्से हैं 6 और दूसरे अदद के हिस्से हैं 7, यानी दूसरा अदद बड़ा है, यानी 89,12,003 बड़ा अदद है। चलिए अगर हिंदसों की तादाद मसावी हो तो किस तरीके से छोटा बड़ापन तय किया जाता है देखेंगे। मिसाल है 4,95,629 और दूसरा अदद है 8,11,123। अगर हम यहाँ पर हिंसे गिनेंगे तो हिंसों की तादाद 6 है और दूसरे अदद के हिंसों की तादाद भी 6 है, यानी दोनों हिंसों की तादाद मसावी है। ऐसे वक्त में हम बाएं जानिब से हिंद से देखकर कौन सा अदद बड़ा है तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाख के मुकाम पर देखेंगे 4 है और उसी तरीके से दूसरे अदद में 8 है, यानी 8 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8,11,123 ये अदद बड़ा है। उसी तरीके से और एक मिसाल 55,68,232 और एक अदद 55,62,809। अब यहाँ पर भी हिंसों की तादाद मसावी है। पहले अदद में 7 हिस्से हैं और दूसरे अदद में भी 7 हिस्से हैं, यानी दोनों अदद में हिस्सों की तादाद मसावी है। अब हम बाएं जानिब से एक एक अदद की जांच करते जाएंगे। पहले अदद में बाएं जानिब का हिस्सा देखेंगे तो 5 है और दूसरे अदद में भी 5 है, यानी यहाँ पर भी दोनों मसावी हैं। अब हम बाजू का अदद देखेंगे, यहाँ पर भी 5 है और दूसरे अदद में भी 5 है। अब हम तीसरे नंबर का हिस्सा देखेंगे। तीसरे नंबर में भी या पहले अदद में 6 हिस्सा है
और दूसरे आदद में भी 6 हिंसा है, यानी लगातार वही आदद आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अगला हिंसा देखेंगे तो पहले आदद में 8 है और दूसरे आदद में 2 हिंसा है, यानी 8 बड़ा है। इसका मतलब ये होगा कि 55,68,232 ये आदद बड़ा होगा। अच्छा तो बच्चों, आज हमने इस हिस्से में अददों की मुकामी कीमत, अददों की तौसी सूरत और अददों का छोटा बड़ापन सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।